नेक्स्ट क्वेश्चन पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस रहता है, क्योंकि आदमी पहली बार देख रहा होता है तो थोड़ा डाउट होता है कि ये कैसे सॉल्व हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन पे क्या बोला है, एक स्क्वायर प्लेट है जिसका मास कितना है, कैपिटल एम है, एंड एज ऑफ कितना है, एल इज शोन इन फिगर। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट प्लेट अबाउट इट्स एक्सिस इन द प्लेन ऑफ प्लेट passing through one of its vertices making an angle 50 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। मतलब वो क्या कह रहा है कि यहाँ से वो कितने डिग्री के एंगल पे प्रेजेंट है, 15 डिग्री के एंगल पे मेरे पास क्या है, प्रेजेंट है। तो इसकी क्या पूछ रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को वो क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो अगर एक स्क्वायर लेमिना है, कैसा है, मेरे पास एक स्क्वायर लेमिना है, तो आपको ये मालूम है कि इस तरह का एक फॉर्मेट बनेगा। इस तरह से मैं बनाते चलता हूं, इस तरह से, ठीक है। अब पहली चीज, हमें इसका कोई भी फॉर्मेशन पता ही नहीं, तो हमारे पास इसके सेंटर ऑफ मास से, अब देखिए अगर मैं सेंटर ऑफ मास से ऐसे स्क्वायर की बात करूं तो मुझे इसकी इनर्शिया मालूम है, इसकी नहीं मालूम है कि मैं यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाऊं। तो मैं एक एक्सिस को एजम्पशंस करता हूं जो कि इसके कैसा हो, पैरेलल हो और इस पॉइंट से पास कर रहा हो, ठीक। तो अब मुझे इसकी इनर्शिया निकालना है, तो मतलब इसके परपेंडिकुलर ये जो प्लेन है इसमें जितनी भी लाइंस ऑफ ऐसी होंगी वो सभी इस एक्सिस के कैसी होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। तो इसके जेड एक्सिस की जो इनर्शिया निकलेगी, अगर मैं इसे I1 कहूं और एक ऐसा एजम्पशन ऑफ कहता हूं कि मेरे पास एक इधर से कोई जा रही होगी जो कि कितना होगा I2, तो I1 प्लस ऑफ I2 के समेशन के इक्वल होगी, ठीक। अब अगर ये चीज हुआ तो मुझे ये भी मालूम है कि अगर इस तरह से लेमिना है तो ये दोनों की इनर्शिया ऑफ कैसी होगी, इक्वल होगी। तो IZ की वैल्यू जो होगी वो 2 टाइम्स ऑफ कौन सी होगी, I1 होगी। तो यहाँ से जो I1 की वैल्यू आ रही होगी वो IZ बाई ऑफ कितना होगा, 2 होगा। अब एक स्क्वायर की इनर्शिया उसके सेंटर ऑफ मास से, वो भी प्लेन के परपेंडिकुलर कितनी होती है, m/12 L स्क्वायर प्लस ऑफ कितना लिखने का, L स्क्वायर, तो जो कि कितना होता है m/6 L स्क्वायर। तो यहाँ से जो I1 की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, m/6 और कितना हुआ L स्क्वायर और डिनोमिनेटर में 2, तो मतलब m/12 L स्क्वायर। ये इनर्शिया ऑफ कौन से फॉर्मेट की है, पहले वाले फॉर्मेट की है। कौन से वाले फॉर्मेट की है, पहले वाले की, m/12 L स्क्वायर। चलो ये तो काम हो गया। अब आपको ये दोनों के बीच में डिस्टेंस निकाल लोगे तो आपको इनर्शिया ऑफ इस पॉइंट की भी मिल जाएगी। अब समस्या ये आती है लोगों को कि इसकी इनर्शिया निकालने के लिए सबसे पहले तो आप इसे एक पॉइंट से ऐसे ज्वाइन किए, जैसे ये इसका डायगोनल क्रिएट हुआ, तो अगर ये लेंथ L है, ये लेंथ L है, तो इसकी पूरी लेंथ कितना होगा, स्क्वायर रूट 2L हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, L बाई ऑफ स्क्वायर रूट 2, ये डिस्टेंस हुआ, ठीक। सिमिलर ऑफ ये डिस्टेंस भी कितना हुआ, L बाई स्क्वायर रूट 2। ये एंगल कितना हो गया, 45 डिग्री, और ये कितना हुआ, 15 डिग्री। अब मुझे ये दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, मतलब ये दो पैरेलल लाइंस के बीच की अगर एक लाइन ड्रॉ करूं तो वो परपेंडिकुलर होगी एक दूसरे पे। तो एक लाइन ऑफ ऐसे आई जो इस पे कैसी हो गई, परपेंडिकुलर। ये डिस्टेंस मुझे मालूम है, ये डिस्टेंस अभी हमने कैलकुलेट की डायगोनल से, इसकी डिस्टेंस ऑफ L बाई ऑफ स्क्वायर रूट 2 हुआ। अब मुझे ये डिस्टेंस निकालना है। अब अगर देखो ये 45 पे 15 है, तो टोटल एंगल कितना हो गया, ये दोनों 60 हो गया। तो बचा हुआ एंगल ये कितना डिग्री का होगा, ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री का होगा। तो अब अगर आप अच्छे से देखो इस वाले डायग्राम को, इस पॉइंट को मैं A कंसीडर कर लूं, इसको B कंसीडर कर लूं और इसे C पॉइंट ऑफ कंसीडर कर लूं, यही पॉइंट ऑफ O भी हो, तो अगर ऐसा कंसीडर मैं किया तो मुझे ये दिखा कि ये कुछ इस तरह से ऐसा है, ये एक राइट एंगल है, ये कौन सा डिग्री हुआ, 30 डिग्री हुआ। ये L बाई ऑफ स्क्वायर रूट 2 हो गया, ये पॉइंट ऑफ A हो गया, ये पॉइंट ऑफ B हो गया, और ये पॉइंट ऑफ कौन सा हो गया, C हो गया। अगर ये 30 डिग्री है, A कितना है, L बाई ऑफ स्क्वायर रूट 2 है। अब मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, तो ये मेरे पास कितना होगा, L बाई ऑफ स्क्वायर रूट 2 इंटू कॉस 30 डिग्री, जहां से आपको ये समझ में आया कि A से B तक की जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो L बाई स्क्वायर रूट 2 और कॉस 30 की वैल्यू स्क्वायर रूट 3 बाई कितना हो गया, 2 हो गया।
तो इनर्शिया ऑफ ये PQ लाइन की जो दिखेगी, इनर्शिया ऑफ PQ जो लाइन की दिखेगी, इनर्शिया ऑफ फर्स्ट प्लस ऑफ इस पूरे का मास कितना है m, और AB का क्या दिख जाएगा आपको स्क्वायर, I1 की वैल्यू ऑफ कितना हुआ m/12 L स्क्वायर प्लस ऑफ m, AB की वैल्यू ऑफ कितना है L/√3 और √3/2 का स्क्वायर, जहां से अगर मैं इसे सिंप्लीफाई किया तो m/12 L स्क्वायर प्लस ऑफ m L स्क्वायर, और ये कितना हुआ √3 की वैल्यू 3 हो गया, √2 की वैल्यू 2 और 2 कितना हो गया 4, 4 2 जा 8। अब अगर मैं इसके एलसीएम को सॉल्व किया तो ये कितना हुआ मेरे पास 24, तो ये कितना हुआ 2ml स्क्वायर प्लस ऑफ 3 और 3 कितना हो गया 9ml स्क्वायर, मतलब 11ml स्क्वायर बाय ऑफ 24। तो ऑप्शन नंबर ऑफ इसका जो करेक्ट होगा वो कौन सा होगा, बी वाला करेक्ट होगा। कौन सा करेक्ट होगा इसका, ऑप्शन बी वाला ऑफ करेक्ट होगा। ये एक अच्छे क्वेश्चंस की लिस्ट पे आता है, काफी कुछ इसमें सोचना है, एक्चुअल में इतना ज्यादा भी नहीं सोचना है, एक नॉर्मल ऑफ फॉर्मेट अगर आप पेशेंस ऑफ माइंड रखते हैं, चीजों को थोड़ा सा घुमा के देखते हैं तो इजिली सॉल्व होगा। ठीक, अगर वीडियो बहुत फास्ट है तो उसको हल्का स्लो कर लीजिएगा, और स्लो है तो फिर फास्ट कर लीजिएगा। दोनों फैसिलिटी यूट्यूब में अवेलेबल है।